मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीकांत शर्मा शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब तक 129 स्कूलों में कुर्सी मेज की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है, जबकि 133 विद्यालयों में RO प्लांट की व्यवस्था की गई है। जर्जर विद्यालय भवनों को चिन्हित कर उनकी मरम्मत की प्रक्रिया भी तेजी से कराई जा रही है। सराय आजमा आजमपुर में विधायक निधि से बने 4 कमरों का लोकार्पण स्वयं विधायक ने पहुंचकर स्कूल की छात्राओं से कराया। विद्यालय में लोकार्पण के साथ साथ वृक्षारोपण कर पर्यावरण संदेश भी दिया गया। विधायक श्रीकांत शर्मा ने कहा कि विद्यालय निर्माण में गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। श्रीकांत शर्मा ने प्लास्टिक मुक्त स्कूल और प्लास्टिक मुक्त घर की मुहिम को बल देते हुए स्कूली बच्चों को जागरूक किया और प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से अवगत कराया। निधि से यहाँ कमरों का नया निर्माण कराया गया है। इसी तरह से मथुरा वृंदावन क्षेत्र में जयसिंहपुरा में, गणेशरा में, वृंदावन राजपुरा में जो जर्जर स्कूल्स हैं उनमें व्यवस्था हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ कायाकल्प से भी ठीक कराने का प्रयास कर रहे हैं। और प्राइमरी स्कूल में जहाँ पीने का पानी नहीं है वहाँ RO लगवाने का काम हो रहा है। जहाँ बैठने के लिए कुर्सी मेज नहीं है वहाँ कुर्सी मेज लग रही हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए कबड्डी के मैट, कुश्ती के मैट डलवाए जा रहे हैं। तो प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ खेल की भी सुविधाएं मिलें और अच्छी जगह बैठकर वो अपना पढ़ाई कर सकें, जिससे कि हमारे ब्रज के आने वाले समय में ब्रज का नाम रोशन हो और ब्रज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। राधे राधे। स्कूल का जो 25 लाख रुपया श्रीकांत जी ने लगाए हैं, पहले 5 कमरा हम लोगों ने इसमें बनाए थे। जब मैं प्रधान था इस गांव का तो 86 में यह जमीन हमने स्कूल के नाम दर्ज करा दी थी और इसी तरह इसमें काम सबने मिलकर किया। तो 86 से ये स्कूल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जब शहर जाते थे 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर उनको पैदल जाना पड़ता था, तो माँ बाप जी कहते थे कि भाई कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, आएंगे लौट के नहीं आएंगे, पानी भर जाता था तो लोग डरते थे। तब मैं प्रधान हो गया तो मैंने पहला निर्णय लिया कि गांव में स्कूल होना जरूरी है, चाहे मंदिर हो या न हो, लेकिन एक बार को गांव में स्कूल हो। ऐसे ही एक सोचते थे कि अस्पताल हो गांव में नजदीक तो बाहर नहीं भागना पड़ेगा। तो डॉक्टर शीला शर्मा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट है, इनको 1 एकड़ जमीन दी थी। उसमें कैंसर का हॉस्पिटल है, अन्य डॉक्टर सब तरह के बैठे हैं, हार्ट के भी बैठते हैं, फिजिशियन के भी बैठते हैं, सभी तरह के डॉक्टर उस अस्पताल में बैठते हैं। उसका लाभ भी गांव के लोगों को मिलता है। तो हमारा ये है कि जब जनप्रतिनिधि होता है वो पहले ये सोचता है कि ये क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हुआ हूँ, अच्छे से अच्छा काम हो, जनता को लाभ मिले। वो मेरी सोच रही है। जब मैं विधायक था, विधायकी में मेरी यही सोच थी कि सारे स्कूलों में पैसा लगाया सबसे पहले। उसके बाद कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के गांव में घर के सामने कोई गली है वो कार्यकर्ताओं को कहने से की थी मैंने। सबसे प्राथमिक मेरी 2 थी जब मैं विधायक था, एक तो किसान को पानी और बच्चों को शिक्षा, ये 2 चीज निश्चित मिलनी चाहिए। तो किसान की इंडस्ट्री क्या है? खेती है। खेती को पानी मिलेगा, अनाज होगा, उसमें लोगों को काम मिलेगा। ये हमारी सरकार की जो नीति है और हम लोगों ने पहले कर चुके हैं। जब विधायक जी पहले पानी, पढ़ाई, बच्चों को स्कूल, स्वस्थ रहे, पानी की व्यवस्थाएं